जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी वाले बच्चों, आपकी कोई भी डिमांड हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि आप हर जगह कमेंट्स में इतना इतना भर देते हो कि हम ना चाहते हुए भी उधर हमें देखना ही पड़ेगा। बच्चे कितने परेशान हैं, चाहे कॉलिंग नंबर हो, चाहे आपके कमेंट्स हो, चाहे आपके किसी भी वीडियो पे देखें तो हर टीचर ये परेशान है, सर ये मेडिकल, री मेडिकल, प्री मेडिकल, ये क्या क्या कर रहे हैं बच्चे। टीचर आके कह रहे हैं। आपने सबको परेशान कर डाला है। पर कोई बात नहीं, हमने आपको बोला था तो आप थोड़ा सा धैर्य रखा करो कि हम सबका एक प्री मेडिकल का शेड्यूल लेकर के आएंगे। आपके कहने से वो जल्दी नहीं आएगा, आपके कहने से वो लेट नहीं होगा। वो जो हमारा अगले वालों से जिस तरह की बातें हो जाएंगी और फिर उनको बुलाने की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, तो आपको डेट आकर के मैं स्वयं बताऊंगा। तो आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा रखना चाहिए कि अगर आपको बोला गया है कि आपको कराएंगे तो फिर वो कराएंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और समय रहते कराएंगे, समय से कराएंगे। और बच्चों, जब आपके बारे में इतना सोचा जा रहा है, आप सोचो ना कि आरडब्ल्यूए से आप जुड़े थे कि एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कराई जाती है। बाकी चाहे वो फिजिकल के लिए हो, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, ये सारा पेन तो आरडब्ल्यूए ने खुद ही लिया है आपके लिए। और आपको ये भी पता है कि यार आपसे 500 या 700 रुपये हमने फीस ली है, उसके बावजूद हम आपको फिजिकल या मेडिकल में नहीं रहने दे रहे हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये आरडब्ल्यूए का इनिशिएटिव है आपके लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको एग्जाम पास कराना नहीं है, कभी रहा भी नहीं, कभी रहेगा भी नहीं। हमारा उद्देश्य, एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम एग्जाम बहुत बहुत पढ़ते हैं। हम एग्जाम के टाइम पे अपना तैयारी करी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सबको पढ़ते हैं। तो एग्जाम की तैयारी के लिए तैयारी करते हैं। फिजिकल की तैयारी के लिए हम रनिंग के लिए ग्राउंड में जाते हैं। तो मेडिकल की तैयारी कैसे हो सकती है? हम तो जैसे हैं वैसे ही चले। भाई देखो, कान में सबके में एक मैली सी आती है ना, जिसको वैक्स बोलते हैं, वो सबके में आती है। अगर आप चेक कराओ ना, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये आपके 95% बच्चों में मिलेगा ही मिलेगा। 95 क्या मैं कम बोल रहा हूं, 99% बच्चों में मिलेगा कि कान में वैक्स जमा होगा। और समय से बच्चे साफ करते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप सीधे ही ऐसे चले जाएं, आपको जानकारी नहीं है, आप सीधे ऐसे चले गए, तो डॉक्टर आपको रीमेडिकल दे देगा, आप डीएमई में फेल हो जाओगे। आप कहेंगे आपके कान साफ नहीं है, आपको आरएमई मिल गया। अब आप कान साफ कराने जा रहे हैं, फिर आप आरएमई में पास हो जाते हैं। तो मतलब ये इतनी छोटी सी जानकारी पर आपको 2-3 दिन जब तक रीमेडिकल नहीं होगा, कितनी बड़ी टेंशन में डाल दिया। और आप जगह जगह फिर कान के डॉक्टर को दिखाते हुए घूम रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, इसलिए बता रहा हूं। और ये कितना सा काम था, कान की वैक्स साफ कराना आपका 2 मिनट का काम था, और जिसके आप 3 दिन बड़ी टेंशन में रहोगे मैं फेल हो, और उसके लिए फिर पैसों की बात करने लगोगे, कहीं रीमेडिकल में जुगाड़ लग जाए। कई कई बच्चे तो लाखों लाखों रुपए फंसा देते हैं इस चक्कर में, जबकि कान की वैक्स साफ करके वो खुद ही पास हो गया था, क्योंकि वो टेंशन में फंसा गया पैसे, क्योंकि वो ढूंढता ही ऐसे है कि मुझे जुगाड़ मिले फिर कोई। तो मेरे भाई, इन चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। इसलिए हमने जरूरत समझी कि आपको जो छोटी छोटी चीजों की जानकारी नहीं है वो होनी चाहिए, कि आपको कैसे तैयार होकर के मेडिकल के लिए जाना है। ठीक है, गूगल फॉर्म अभी भरवाऊंगा भाई। फालतू की कमी बताते हैं, टेंशन होगी। ये प्री मेडिकल वालों के लिए एक वो रहता है दिमाग में कि सर मेरा डीएनएस का पॉइंट दे दिया था, मैंने कुछ नहीं कराया, मैं डीएनएस में पास हो गया। होता है ऐसा, बिल्कुल। आप एक बात समझो कि अगर आपका प्री मेडिकल वाला आपके लिए ये बोल दे तू तो फिट ही है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया, और फिर वो वहां गया और उसको कोई मेडिकल पॉइंट मिल गया, तो वो किसको आके बोलेगा, यार आपने मुझे फिट कैसे कर दिया था, कम से कम मेरे पास टाइम तो था, मैं टाइम से चेक करा था। भाई ये कई बार मेडिकल बोर्ड ऐसे होते हैं कि जो आप एसएससीजीडी में ही देख लेना, किसी का कहीं पड़ेगा मेडिकल, किसी का कहीं पड़ेगा, किसी का कहीं पड़ेगा। तो कहीं पे कोई चीज चेक हो जाती है, कहीं पे कोई चीज नहीं हो रही होती है। किसी पे कोई चीज बहुत हार्ड चेक करते होते हैं, किसी पे बिल्कुल भी उसको नॉर्मली चेक कर रहे होते हैं। लेकिन आप इस बात के लिए ये दोषी नहीं ठहरा सकते कि भाई हाँ प्री मेडिकल वाले ने मुझे फेल कर दिया था या पास कर दिया। पर मैं आपको बताता हूं, ये हार्ड टू हार्ड लेकर के चलते हैं। अगर थोड़ी सी भी कमी है तो बच्चे के पास समय है, मुझे उसको फाइंड आउट करनी चाहिए, और बच्चा उसमें सतर्क रहेगा। डीएनएस चेक करेगा तो डीएनएस का पॉइंट दिया था, तो अगर ऑपरेशन भी नहीं कराया डीएनएस का, डीएनएस होता है नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, बहुत बच्चों की होती है, जुकाम वुखाम से ज्यादा रहने से, नजला होने से सब हो जाती है। तो फिर बच्चा क्या करेगा,
कि वहां डीएनएस पे सतर्क ही नहीं रहेगा कि ये तो मुझे कोई पॉइंट ही नहीं है। अब पहले से बता रखा है तो थोड़ा सा यहाँ सजग रहेगा, तो सजग रहने का फायदा होता है। ठीक है कि भाई मुझे थोड़ी सी यहाँ पर डॉक्टर की नजर देखनी है, क्या करना है, क्या कैसे कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट करनी, क्या करना है, वो सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, तो फालतू की कमी नहीं बताते हैं, वो पॉइंट होता है पर कई बार थोड़ा सा ही होता है, तो ये थोड़ा सा भी बताएंगे। और कई उन थोड़े से का वो एसएससी जीडी में बहुत आसानी से चल जाता है, कई बोर्ड उसको चला देंगे, कई बोर्ड उसको नहीं चलाएंगे, तो इनको तो बताना पड़ेगा। पर जरूरी नहीं है कि वो आपको पॉइंट मिले ही, पर मैं इसका एक तरीका बता रहा हूं कि आपको जो प्री मेडिकल में पॉइंट, कहीं भी आप प्री मेडिकल करा रहे हो ना, तो अगर आपको कोई डॉक्टर पॉइंट दे रहा है तो आप उसके लिए अपने आसपास के हॉस्पिटल में, जो अच्छा हॉस्पिटल हो या कोई सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी जिला अस्पताल अगर हो, तो वहां पर 1 रुपए की पर्ची कटती है, वहां पर जाओ और ईएनटी के डॉक्टर को दिखाओ कि सर मेरे को डीएनएस का पॉइंट है या नहीं है। अगर वो बोले है तो फिर आपको है, कोई दुनिया की ताकत फिर आपको नहीं बचा सकती, फिर आपको ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। ठीक है, लेकिन अगर डीएनएस का पॉइंट वो कहे कि नहीं जरूरत नहीं है, तो फिर मत कराओ, फिर आपका वो वहां भी चलेगा। तो फिर आपने 2 डॉक्टर से कंफर्म कर लिया, एक तो प्री मेडिकल वाले से और एक उसने, दोनों ने एक सेम बात कही है, तो फिर कराओ उसको, फिर ये जरूरत बन जाती है। तो मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं ऐसी चीजों के, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे, है ना। तो क्या फिजिकल, और ये मैं डीएनएस की बात नहीं कर रहा, मैं और सारी चीजों की भी बात कर रहा हूं, डीएनएस तो एक एग्जाम्पल दिया है। तो क्या फिजिकल के साथ इस बार भी मेडिकल होगा, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि जैसे एसएससी जीडी ने पिछली बार क्या कराया था, फिजिकल और मेडिकल साथ साथ ले लिए थे, जो सबके लिए शॉकिंग था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले 3 मेरिट लगती थी, फिर पिछली बार 2 लगानी पड़ी और प्रोसेस तेज हो गया भर्ती का। तो अब ये जब चूंकि प्रोसेस तेज हो चुका है, तो अब तो जाहिर सी बात है कि भाई ये तो अब बढ़िया ही करेंगे काम को, अब तो इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इसका मतलब बढ़िया की तरफ गए हैं, तो मुझे तो लगना पूरे चांस लग रहे हैं कि मेडिकल इस बार फिजिकल के साथ इस बार भी होने वाला है, क्योंकि एसएससी का बहुत समय फेयर एसोसिएशन, इसका मतलब ये भी है यहाँ ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो रोजगार विद अंकित, आप समझना इसको। ठीक है, तो आरडब्ल्यू के 2 मतलब हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। चलिए, तो रोजगार विद अंकित का ऑफिस है ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क 3rd में। तो यहां पर आपका होना है, आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा KP3 नॉलेज पार्क 3 में। ठीक है, और ये कैसे आ सकते हैं, आप मेट्रो से आ सकते हैं, दिल्ली जो ट्रेन से बच्चा आना चाहे वो ट्रेन से दिल्ली आ जाए, गाजियाबाद भी उतर सकता है, दिल्ली से थोड़ा आसान रहता है आना, गाजियाबाद से थोड़ा टफ रहता है यहाँ आना। तो दिल्ली आए तो दिल्ली से फिर मेट्रो लें, कहाँ की, नोएडा की, फिर नोएडा से मेट्रो ग्रेटर नोएडा की मिलेगी। ग्रेटर नोएडा पे नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन है, वहां आपको उतरना है, वहां से आपकी शायद 3 या 4 किलोमीटर पड़ता होगा, ऑटो लेकर के यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ये पूरा प्रोसेस। और जो बच्चे बस वगैरह से आते हैं तो 0 पॉइंट, यमुना एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट बोलते हैं उसको, या परी चौक, वो उतरे, परी चौक के नियर आप ये समझ सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में परी चौक याद रखना। ठीक है, चलो फेमस पॉइंट है ग्रेटर नोएडा का परी चौक। प्री मेडिकल किस समय, कहां और किस किस दिन होगा, प्री मेडिकल किस समय, कहां और किस किस दिन होगा, ये मैं अभी आपको सारी जानकारी देना हूं। 6 बजे से सुबह स्टार्ट कर देंगे हम, सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर देंगे भाई। किस किस दिन होगा इसके लिए अभी बता रहा हूं, लड़कियों का किस दिन होगा इसके लिए भी अभी जवाब दे रहा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं, फिजिकल के लिए जो बच्चे परेशान हैं, फिजिकल आरडब्ल्यू फिजिकल गुरु हमने एक चैनल बनाया है, इसमें लाइव क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो हमने डे वाइज शेड्यूल शुरू कर दिया है, डे 4, यानी किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हर दिन सर आपको एक्सरसाइज कराएंगे। 25 डेज अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज कर ली तो आपकी फिजिक में रखा है। और लड़कियों को हमने जो रखा है वो 25 जुलाई को ही रखा है, 25 जुलाई को गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, उनको 25 जुलाई ही चुनना है। ठीक है, तो 2 दिन हमने प्री मेडिकल की व्यवस्थाएं आपके लिए की हैं। तो 24 जुलाई और 25 जुलाई आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था से लेकर के हम रखेंगे, ये सारा इंतजाम ये हमारी तरफ से आपको होगा, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मेडिकल प्री मेडिकल करा करके। क्योंकि बच्चे यहाँ जो हमारी क्षमताएं हैं,
एक दिन में प्री मेडिकल कराने की वो करीब करीब मुझे लगता है कि हम 700 बच्चों का एक दिन में करा पाएंगे, और 2 दिन में 1500 बच्चों ही शायद आ पाएंगे, मुझे जो लगता है। बाकी हम गूगल फॉर्म की इंफॉर्मेशन से आपको ये भी बता देंगे भाई जो है कितने बच्चों का कैसे